चिराग पासवान को अगर वाकई में अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाना है तो अब चिराग पासवान को संभल कर राजनीति करनी होगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र जो है उसको लेकर चिराग पासवान और इनके चाचा के बीच में टकरार चल रही है। दोनों लोगों का दावा है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत के अधिकारी हम हैं, चिराग पासवान उनके बेटा हैं, तो बेटा के नाते चिराग पासवान का दावा है। और इनके चाचा कह रहे हैं कि हमारे बड़े भैया ने हमको हाजीपुर सौंप कर दिया था और इस हिसाब से विरासत हमारी हुई। अब जो रामविलास पासवान की पार्टी टूटी और उस वक्त पर उसके तमाम सांसद हुए, वो सांसद एक एक करके कह रहे हैं कि चाचा और भतीजा को एक होना होगा। हम लोग कहेंगे कि आप लोग एक होइए। सूरजभान सिंह कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि दोनों को एक होना होगा। और एक और बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि दोनों एक साथ आ जाएं। और अगर चिराग पासवान इस बार अकेले चुनाव लड़ते हैं तो आप समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला यह बात हो जाएगा। आगे सब पर बातचीत करेंगे कि आखिर चिराग पासवान की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। चिराग पासवान और उनके चाचा जब आमने सामने हैं हाजीपुर को लेकर तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर राजनीतिक विरासत की बात की जाए तो आप रामविलास पासवान की राजनीति को समझिए। रामविलास पासवान ने अपने बदौलत अपना एक मतदाता वर्ग तैयार किया जिसके बदौलत वो हमेशा किंग रहे राजनीति में। अब आइए, जब चिराग पासवान और इनके चाचा के बीच जो लड़ाई चल रही है, दरअसल पूरा मामला है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। अब हाजीपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। हाजीपुर ने रामविलास पासवान को सब कुछ दिया। अब चिराग पासवान के बारे में खबर आती है कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो पशुपति पारस यहाँ के सांसद हैं, वो इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पशुपति पारस पहले से बीजेपी में है और चिराग पासवान भी भाजपा में आएंगे, जो तमाम खबरें चल रही हैं। तो अब भाजपा में चिराग पासवान तब जाएंगे, उन्होंने बहुत पहले शर्त रखी कि उनकी शर्तों में है कि पशुपति पारस को बाहर किया जाए क्योंकि वो नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। अब पशुपति पारस को भाजपा बाहर करेगी या नहीं करेगी यह तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश चिराग पासवान इस बार गठबंधन नहीं करते, अकेले चुनाव लड़ जाते हैं, तब चिराग पासवान के लिए अपनी लोकसभा सीट बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। इसकी चर्चा हर जगह चल रही है। चिराग जानते भी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़कर बहुत हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उनको अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। और चिराग पासवान इसीलिए किसी न किसी गठबंधन में जाएंगे, लेकिन बीजेपी उनकी पसंद है। अब मामला कहां फंसता है? तो मामला फंसता है चिराग पासवान और इनके चाचा के बीच की जो आपसी लड़ाई है वहां पर। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगे हुए हैं या भाजपा के इशारे पर पशुपति पारस की पार्टी के ही सांसद जो कभी लोजपा के सांसद थे, वो तमाम सांसद लगे हुए हैं, अपने नेता को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग फिर एकजुट हुइए, क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होगा। सबसे पहले अगर सूरजभान सिंह की बात की जाए तो सूरजभान सिंह ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा कि पशुपति पारस और चिराग को आपसी मतभेद भुलाकर एक होना पड़ेगा। अब यहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाजपा चिराग को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन चिराग अपनी जिद पर अड़े हैं कि चाचा को हटाइए। भाजपा यह भी नहीं चाहती। बीजेपी इसलिए नहीं चाहती क्योंकि भाजपा को लगता है कि कोई अगर किनारे हटेगा तो उसको नुकसान होगा। और यहीं पर पूरी लड़ाई, पूरी पेच फंसी है। और सबसे बड़ा रण का मैदान जो है, अखाड़ा जो है, वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र बना है। अब
वीणा देवी जो सांसद है, उन्होंने कहा है कि चाचा और भतीजा को जो अपना ईगो है, उस ईगो को हटाकर एक साथ आना ही होगा और हम लोग कहेंगे कि आप लोग एक साथ आ जाइए। मतलब कि अब एक एक सांसद जब चुनाव नजदीक आ रहा है और उनको लग रहा है कि अगर चाचा भतीजा एक नहीं हुए तो आपस में ही लड़कर पार्टी को खत्म कर देंगे, जो उम्मीदवार उतरेगा दोनों को उम्मीदवार आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। तब अब सांसद भी बोलने लगे हैं कि आप लोग ईगो को खत्म करके एक साथ आइए। लेकिन चिराग पासवान की राजनीति कहां जाएगी, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। और चिराग की राजनीति अगर बीजेपी के साथ होगी तो किन शर्तों पर होगी, यह भी साफ नहीं है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ क्या बीजेपी ला पाएगी, और कहा जा रहा है कि भाजपा इस प्रयास में जुटी है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।